नमस्कार साथियों, मैं निखिल शर्मा आप सबका आपके अपने परिवार एसएससी मेकर में हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज का जो हमारा सेशन है बहुत यूनिक सेशन है और जितने भी सेशन में मैं आपके सामने क्वेश्चन लेकर आया हूं सारे के सारे जो हैं एसएससी के फेवरेट क्वेश्चन है या आगामी जो भी आपका एग्जाम आने वाले हैं उन सारे एग्जाम के दृष्टिकोण से सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट है। चलें जी, इसी के साथ अपने सेशन का हम आगाज करते हैं और कुछ चीजें आपको जो ध्यान रखनी है वो ये है, सीआरपीएफ, एचसीएम और एएसआई के लिए अभय बैच, सीजीएल मेंस के लिए आरंभ बैच, एमटीएस 12,000 प्लस वैकेंसी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके इस बार आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बार बार एसएससी ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं देता, ठीक है। एसएससी के इतिहास में एमटीएस में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि 12,000 प्लस वैकेंसी ओनली आपके एमटीएस में है। तो इस बार डट जाओ, रेगुलरिटी के साथ मेहनत करो, अच्छे से मेहनत करोगे तो 101% आपका सिलेक्शन निश्चित होगा। और साथ ही साथ सीएचएसएल के लिए श्योर सिलेक्शन बैच लॉन्च किया जा चुका है। करना क्या है, एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें और वहां से ये वाले बैच परचेस कर लें। चलिए जी, सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये वाला क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें आप लोग। क्या क्वेश्चन है? पहला क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग से। इसने क्या कहा है, एक निश्चित कूट भाषा में इंश्योर को क्या लिखा जाता है? इंश्योर जो है इसको लिखा जाता है एफपीवी टी पीबी लिखा जाता है। उसी प्रकार इक्विटी को क्या लिखा जाता है? एफ एस एक्स एच आर वी लिखा जाता है। तो आपसे पूछा है उसी भाषा में फिंगर को क्या लिखा जाएगा। चलें जी, बताएं फिंगर को क्या लिखा जाएगा। याद रखना, कोडिंग डिकोडिंग का कोई भी क्वेश्चन हो, करने का तरीका क्या होता है, जो वर्ड दिया है सबसे पहले वो लिखो। वर्ड क्या दिया है? इंश्योर दिया है, सबसे पहले इंश्योर लिखो। ENENSURE ये वर्ड दिया है, सबसे पहले ये लिखो। उस वर्ड जो वर्ड दिया है सबसे पहले वो लिखोगे। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद जो उसका कोड दिया है ना वो उसके जस्ट नीचे लिख दो। ठीक है, कहां लिखो? इसके जस्ट नीचे। तो एफ के बाद आपका पी के बाद वी के बाद टी के बाद फिर पी और फिर आपका बी। आप देखो यहां से जो है जितने भी मेथड होते हैं कोडिंग डिकोडिंग में वो चेक करने की कोशिश करें। पहला मेथड होता है फॉरवर्ड मेथड, मतलब कि पहले अल्फाबेट की, पहले अक्षर की कंपेयर पहले वाले से करो। चलो जी करते हैं। ई से एफ बना, ई से एफ बना कहने का मतलब आगे की तरफ कितना बढ़ा? एक बढ़ा। चलो जी इसी तरह देखो, एन से पी बना, एन 14 पे पी 16 पे, तो इसमें कितना बढ़ा? इसमें आपका 2 बढ़ा। चलो जी, एस से वी बना, एस याद है सबको 19 पे और वी का नंबर आपका 22, तो यहां पे कितना बढ़ा? आगे की तरफ यहां पे 3 बढ़ा। चलो जी अगले वाले की कंपेयर करते हैं। यू से टी बना, यू आपका अंडर 21 से याद है ना 21 पे, तो यू आपका 21 पे टी 20 पे, यहां पे -1 हुआ। आर से पी बन रहा है, यहां पे -2 हो रहा है। ई से बी बन रहा है, यहां पे -3 हो रहा है। तो यहां पे मुझे एक फिक्स पैटर्न नजर आया। कहने का मतलब ये है, ये क्वेश्चन आपका फॉरवर्ड मेथड का है। पहले 1 बढ़ा, फिर 2, फिर 3, फिर 1 माइनस हुआ, फिर 2 माइनस हुआ, फिर 3 माइनस हुआ। ठीक है, क्लियर? चलें जी आगे करते हैं। तो सेम पैटर्न आप इसमें लगाओगे, सेम पैटर्न लगेगा। तो आपसे जिसका पूछा है उसमें सेम पैटर्न लगा दो। किसमें? फिंगर में सेम पैटर्न लगाओ। FINGER, इसमें सेम पैटर्न लगा दो। पैटर्न क्या था? +1 +2 +3 -1 -2 -3। देखो सेम पैटर्न लगाओ। F 6 पे 6 में 1 जोड़ोगे 7, 7 पे याद है G होता है। ठीक है, I 9 पे 9 और 2 11, 11 पे याद है हमें किंग्स 11 पंजाब से K होता है। चलो जी N 14 पे 14 और 3 17, 17 पे हमें याद है क्या होता है? Q होता है। चलो जी G का नंबर 7 और 7 में से गया 6, 6 पे सबको याद है F होता है। चलो जी E का नंबर 5 और 5 में से 2 गए, कितना बचा? 3, 3 पे आपका C। चलो जी R का नंबर 18, 18 में से 3 गए 15, 15 पे E जोटी से हमें याद है O होता है। तो आपका कोड क्या बनेगा? इसका कोड बनेगा GKQ FCO। ठीक है, GKQ FCO, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है सभी को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलें जी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, बनाने की कोशिश करें। अल्फाबेटिकल सीरीज से क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो। क्या कह रहा है?
दी गई श्रेणी को पूर्ण कीजिए। यहाँ पे एक सीरीज है, इस सीरीज को कंप्लीट करना है और ये जो आपके जो है ना, ये यहाँ पे बताना है यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आपको बताना है क्या आएगा। तो देखो ये वाली सीरीज कई कई पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट की गई है ऐसे, ठीक है। जब भी सीरीज वाला क्वेश्चन कितने मतलब कि एक साथ कई पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया हो, तो पहले अल्फाबेट की कंपेयर पहले से करो, दूसरे की कंपेयर दूसरे से करो, तीसरे की कंपेयर तीसरे से करो। तो अगर मैं देखूं यहां से, ध्यान से देखो, पहले अल्फाबेट की कंपेयर पहले वाले से करो, इसका पहला लो और इसका पहला लो। देखो कंपेयर करने पे क्या हुआ, इसमें या ये है ए और ये है सी, इसका मतलब यहां आगे की तरफ कितना बढ़ा, 2। ऐसी इस वाले का पहला लो और इस वाले का पहला लो, तो देखो सी आपका 3 पे, वी 5 पे, यहां भी आपका 2 बढ़ा। चलो जी अगले वाला जो अल्फाबेट आएगा और उसका पहला अल्फाबेट जो आएगा वो भी सेम इसी लॉजिक से आएगा। तो देखो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग क्या है, 2, ई का नंबर 5 और 5 में 2 जोड़ोगे, 5 और 2 7, 7 पे क्या आता है आपका, 7 पे आपका जी। चलो जी इसी तरह अगले वाले में देखो, अगले वाला बनाओगे, देखो यहां से अगले वाले अल्फाबेट पे जाओगे, सेम लॉजिक लगेगा, यहां भी सेम लॉजिक, +2 कर दो, तो जी का नंबर 7 और 7 और 2 9, 9 पे आपका आ गया आई। तो अलग अलग में, एक में जी आ रहा है, एक में आई आ रहा है, ठीक है। चलो जी अब तीसरे वाले की देखो, लास्ट वाले की कंपेयर करके देखते हैं। देखो लास्ट वाले की कंपेयर, देखो जेड से क्या बना, जेड से बी बना। लास्ट तीसरे वाले अल्फाबेट की तीसरे से करो, जेड से बी बना, आगे की तरफ कितना बड़ा, 2। बी से देखो डी बना, इसमें भी आगे की तरफ कितना बड़ा, 2। चलो जी डी से अगला वाला जो बनेगा, इसमें भी आगे की तरफ कितना बढ़ेगा, 2 बढ़ेगा। डी 4 पे, 4 और 2 6, और 6 पे सबको पता है क्या आता है, 6 पे आपका एफ आता है, क्या आता है, एफ आता है। चलो जी इसी तरह अगली वाले जो सीरीज है उसका भी लास्ट वाला सेम सीक्वेंस में बनेगा, क्या, +2। आपका नंबर एफ 6 पे, 6 और 2 क्या हुआ, 6 और 2 आपका 8 हो गया, और 8 पे आपका क्या आता है, एच आता है, ठीक है। तो कंफर्म पता चल गया, यहां पे एक तो जी है, जी के बाद एफ है, ऐसी यहां पे क्या है, आई है, आई के बाद यहां एच है, यहां पे डैश है। अब देखो यहां पे थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको एक चीज नजर आएगी, ये जो बीच वाला नंबर है, ये क्या नंबर है, ए यहां पे 27 था और यहां पे जेड है। तो यहां पे करा क्या है, ए का नंबर कौन सा होता है एबीसीडी में, 1, जेड का नंबर एबीसीडी में 26। इन दोनों नंबर जो ये बराबर वाले नंबर है ना, इन दोनों नंबर की प्लेस वैल्यू डाल के उनको आपस में जोड़ा। 26 और 1 क्या किया, 26 और 1 27 किया, 26 और 1 क्या किया, इसने 27 किया। सेम आपको करना है। मुझे ये बताओ जी कौन से नंबर पे होता है, 7। एफ का नंबर क्या होता है, एफ का नंबर आपका 6। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, 7 और 6 कितना हुआ, 13। तो यहां क्या आएगा, 13। तो ये सीरीज बनेगी जी 13F, जी 13F। ऐसी यहां पे देखो आई का नंबर 9, एच का नंबर 8, और अगर इन दोनों प्लेस वैल्यू को जोड़ो, 9 और 8 कितना बना, 9 और 8 बना आपका यहां पे 17। तो यहां पे 17 बना, यहां पे 13। तो यहां पे देखो कौन सा सेम मिल रहा है, देखो अगर ऑप्शन नंबर चेक करोगे, देखो GF13, GF13। यहां पे देखो I17H, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है। इसका मतलब करेक्ट आंसर इसका क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। चले जी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फिलिंग द ब्लैंक वाली सीरीज से है, इस वाले क्वेश्चन को बनाओ। क्या कह रहा है, ये वाला क्वेश्चन बनाओ। इसने कहा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भरने पर दी गई समीकरण पूर्ण होगी। आपके सामने ये जो है एक श्रेणी दी गई है, इस श्रेणी में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो आपको भरने पर ये वाली ये जो सीरीज है ये कंप्लीट होगी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए फिलिंग द ब्लैंक वाला, करने का तरीका क्या होता है, 2 स्टेप में क्वेश्चन करना है। सबसे पहले जितने भी ये अल्फाबेट है और जितने भी ये फिलिंग द ब्लैंक है, खाली स्थान है, इन सबको पहले जोड़ के देखो टोटल कितना है। देखो जोड़ो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, टोटल ये कितने हैं, 21। टोटल 21 है। पहला काम क्या करोगे, सारों को आपस में देखो टोटल कितने हैं। इसके बाद इसमें देखो कि 21 कौन कौन से नंबर के पाड़े में आता है या कितने के पेयर बन सकते हैं। तो आप कहोगे सर 3, एक तो 3 से कटता है 21 और एक आपका 7 से कटता है। तो या तो आप 3 के जोड़े बना के आंसर आ जाएगा, या आपको 7 के जोड़े बनाओ, वहां से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, दोनों चेक करने पड़ेंगे। ठीक है, चलो जी मैं करता हूं क्या, 7 के जोड़े बना के देखता हूं पहले बार। ठीक है, अगर 7 से नहीं आया तो फिर 3 के बना के देखते हैं, उससे जरूर आ जाएगा। तो दूसरा काम क्या होगा, कट
कट करो किस पे, साथ साथ, जहां पे 7 नंबर आए, 1 2 3 4 5 6 7, एक कट यहां करा। देखो पेयर बनाओ, 2 2 4 2 6, एक कट आपने यहां का, ठीक है, यहां पे कट किया। अब साथ साथ के आपने पेयर बना लिए। इसके बाद करना क्या होता है, एक दूसरे से कंपेयर करके देखो कोई ना कोई यहां पे सीरीज बन के रेडी हुई होगी। देखो यहां पे, देखो यहां से अगर आप ध्यान से देखोगे लास्ट में क्या है, लास्ट वाले वर्ड देखो 3 एनडीआर, क्या है एनडीआर। देखो यहां पे, देखो यहां पे क्या है एनडी, और यहां पे एनडी के बाद आर है तो अपने पास से आर जोड़ दिया, ठीक है, अपने पास से आर जोड़ दिया। यहां पे देखो एन से पहले क्या है, एन से पहले बी एन है, एन से पहले क्या है बी एन, तो यहां पे देखो एन से पहले, सॉरी यहां पे एन से पहले देखो एनडीआर, इसमें भी एनडीआर, इसमें भी, इसमें देखो एन से पहले क्या है, एन से पहले एक और एन है, तो सेम इसमें भी एन से पहले एक और एन कर दिया। तो यहां पे एक पार्ट बन के रेडी हो गया मेरा, क्या, यहां पे देखो आर डी बी डबल एन डी आर, ठीक है, एक पार्ट बन के रेडी हुआ। फिर से कंपेयर करो, देखो यहां पे क्या है बी डबल एन डी आर, इसमें भी बी डबल एन डी आर, लेकिन इसमें बी डबल एन डी आर से पहले क्या आ रहा है आर डी, तो यहां पे भी आपने क्या लगा दिया आर डी। ये वाला पार्ट भी सेम बन के रेडी हुआ। सेम कंपेयर करो, देखो इसमें भी आर डी, इसमें भी आर डी, आर डी के बाद इसमें क्या है बी, तो आपने बी लगा दिया, तो आर डी बी डबल एन डी आर, तो सारे में एक सीरीज चल रही है, कौन सी, आर डी बी डबल एन डी आर। तो इसका मतलब यहां पे ये वाली सीरीज पूरे इसमें ये वाली सीरीज चल रही है, ठीक है। तो आपने देखो क्या क्या ऐड किया, आपने सबसे पहले बी ऐड किया, बी के बाद एन, एन के बाद आर, आर के बाद डी, फिर आर और फिर एन। देखो आपने देखो क्या क्या ऐड किया, बी एन के बाद आर डी, आर डी, आर डी के बाद आर एन। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। क्या है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये वाला क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें। क्या कह रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुने। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं, आपके सामने 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें आपस में कोई ना कोई लिंक है, एक ऑप्शन ऐसा है जो बाकी 3 से डिफरेंट है। आपको वो ही ऑप्शन बताना कि सबसे डिफरेंट वाला कौन सा है। सो ऑप्शन देखो क्या है, बांध, डैम, नदी, रिवर, सरिता, ठीक है, और झरना। बताएं जी सबसे डिफरेंट क्या है। अगर मैं इन तीनों की बात करूं, इन तीनों की अगर मैं बात करूं, नदी, सरिता और झरने की मैं बात करूं, इन तीनों में नदी जो जल है, जल का प्रवाह चलता रहता है। क्या, इन तीनों में जल जो है, जल कहीं ना कहीं जो है जल का प्रवाह, मतलब कि जल एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाता रहता है। जबकि डैम, बांध में क्या होता है, बांध का मतलब क्या होता है, बांध का मतलब जल को रोक देना, जल को क्या कर देता है, बांध लगा दोगे, डैम बना दोगे तो जल का प्रवाह रुक जाएगा। जबकि बाकी तीनों में जल का प्रवाह चलता रहता है। इसलिए सबसे डिफरेंट कौन सा है, सबसे डिफरेंट इसमें क्या है, डैम है, बांध है। ठीक है, चलो जी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 सीरीज, नंबर सीरीज वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करें। क्या कह रहा है, ये कह रहा है दी गई समीकरण को पूर्ण कीजिए। यहां पे एक आपके पास नंबर सीरीज है, क्या है, 9 12 21 36 57 84, और उसके बाद है क्वेश्चन मार्क। यहां पे आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। ऑप्शन नंबर ए 171, बी ऑप्शन 170, सी ऑप्शन 172, या डी ऑप्शन 127। बताएं जी इसका आंसर आपका क्या होगा। चले जी करते हैं, सीरीज वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो सीरीज क्या है, सीरीज आपकी 9 के 12 12 12 21 36 36 के बाद 57 57 के बाद 84 और 84 के बाद यहां पे आपको बताना है क्या आएगा। सबसे पहली अप्रोच क्या होती है, सीरीज का क्वेश्चन हो, सबसे पहली अप्रोच क्या करते हैं, छोटे छोटे गैप देखते हैं, गैप कितने का है। अगर मैं देखूं ये 9 से 12 कैसे बना, इसके बीच कितना, आप कहोगे सर इसमें हमने 3 जोड़ा, 9 और 3 12 तो बना। अब देखो 12 और 21 के बीच गैप कितने का है, 12 21 के बीच कितने गैप है, 9 का। ठीक है, पहले में 3 का
का गैप दूसरे में 9 का। इसके बाद 21 से 36 चलो, 21 से 36 चलोगे कितने का गैप आएगा 15 का। ठीक है भाई, 21 में 15 जोड़ोगे तभी तो 36 आएगा। 36 से अब आप क्या करो 57 तक देखो कितने का गैप है। 36 से 57 तक देखो कितने का गैप है। आप कहोगे सर यहां पे 21 का गैप है। चलो जी आगे चलते हैं, 57 से 84 तक चलते हैं। 57 से आप 84 जाओगे, यहां तक कितने का गैप है, यहां पे आपका 27 का गैप है। ठीक है, अब देखो गैप तो आपने निकाल लिए। इसके बाद देखते हैं कोई ना कोई सीक्वेंस जरूर बनेगा, कोई ना कोई सीक्वेंस बनेगा। पहले गैप 3 का, 9 का, 15 का, 21 का, 27 का। जब भी आपका देखो आप देखोगे तो इसमें कोई सीक्वेंस नजर नहीं आएगा। ठीक है, अगर कभी भी ऐसा हो कोई सीक्वेंस या कोई प्रॉपर तरीका आपको दिखाई ना दे तो इसका मतलब क्या होता है, आप गैप जो है एक बार और निकाल लो, हो सकता है डबल गैप का ये वाला क्वेश्चन हो। चलो जी एक बार और गैप निकालता हूं। देखो 3 से 9 तक, 3 से 9 तक की मैं बात करूं कितने का गैप है 6 का। कितने का गैप है 6, बस 3 और 6 9 ही तो होते हैं। चलो जी 9 से 15 तक गैप देखो कितने का है, यहां भी आपका 6 का गैप है। 15 से 21 तक देखूं यहां भी आपका 6 का गैप है। 21 से 27 देखूं यहां भी आपका 6 का गैप है। ठीक है, बट दूसरे वाले में से पहला घटा लोगे ना तो गैप निकल जाएगा। अब देखो कोई सीक्वेंस नजर आया, हाँ जी। अब आप कहोगे सर बिल्कुल लास्ट वाला जो गैप है सब में 6-6 का गैप है, सब में 6-6 का गैप है। तो अगर आपको अगला वाला गैप चाहिए तो ये वाला गैप भी कितने का होगा, ये वाला गैप भी आपका कितने का होगा, ये वाला गैप भी आपका कितने का होगा 6 का होगा। ठीक है, आप मुझे बताओ अगर मैं आपसे पूछूं ये 27 का गैप कैसे बना, तो आप कहोगे सर 21 में ये जो बीच वाला गैप है जोड़ा, 21 6 27 बना। ऐसी अगर आपको ये वाला गैप चाहिए तो आप क्या काम करोगे, ये 27 में ये वाला गैप जोड़ दो, ये वाला गैप आ जाएगा। 27 और 6 कितना हुआ 33, तो यहां आ गया 33 आ गया। अब आप मुझे ये बताओ 84 से आपको क्वेश्चन मार्क पे जाना है। अगर 84 में आप ये जो गैप है, अगर 84 में ये जो गैप है अगर ये जोड़ दोगे तो अगला नंबर आपको मिल जाएगा। तो जोड़ो भैया 84 में आप 33 जोड़ो, 4 और 3 कितना हुआ 7, और 8 और 3 क्या हुआ 11। तो यहां पे जो आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह जो आएगा अगला नंबर 117 आएगा, 117 आएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। चलें जी इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, क्लासिफिकेशन ओड एंड आउट का क्वेश्चन है। नंबर ओड एंड आउट या नंबर क्लासिफिकेशन आप इस क्वेश्चन को बोल सकते हो। चलो जी क्या कह रहा है, ये कह रहा है विषम संख्या युग्म ज्ञात कीजिए। क्या याद करना है, विषम संख्या युग्म ज्ञात करना है। कहने का मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो ये क्या पूछना चाह रहा है, ये पूछ रहा है कि 3 ऐसे ऑप्शन होंगे जिनमें आपस में कोई रिलेशन होगा, कोई लिंक होगा। एक ऑप्शन ऐसा है जिसका बाकी 3 से कोई रिलेशन नहीं है, आपको वो ही वाला बताना है। चलिए देखते हैं, देखो क्या होगा। याद रखना जब भी कोई नंबर आपको दिखाई दे और वो नंबर से जो अगला नंबर उसी के अगर टेबल में आता हो, अगर वो नंबर से दूसरे वाला नंबर कटता हो उसे काट लिया करो देखते ही। ठीक है, अगर मैं देखूं 40 से 240 में रिलेशन देखूं तो देखो 40 के पाड़े में 240 आता है, 40 छिक्का 240, 14 6 जा 240 होता है। चलो जी ऐसी मैं देखूं 25 से 150, 25 छिक्का क्या बना 25 छिक्का 150, 30 से 180 क्या बना 30 छिक्का 180। भाई इन तीनों में कितने से, पहले वाले नंबर में 6 से गुणा कर रहे हो तो अगला नंबर मिल रहा है। इन 3 में रिलेशन ये है तो सेम रिलेशन फिर इसमें भी होना चाहिए। तो 35 से अगर मैं 35 में अगर मैं 6 की गुणा कर दूं तो क्या नंबर बनेगा, 35 गुणा 6, 6 पंजे 30, 0, 3 कैरी हुआ 6 18, 3 कितना हुआ 21। भैया ये 210 बनना चाहिए था, लेकिन अगर देखो सबके लॉजिक के अकॉर्डिंग, लेकिन ये 280 बन रहा है। इसका मतलब सबसे डिफरेंट क्या है, सबसे डिफरेंट आपका सी है। बाकी 3 ऑप्शन में 6 से गुणा करने पर अगले वाला नंबर आपको मिल रहा था। चलें जी आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, ये वाला क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें सबके सब। चलें जी, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, बनाए। क्या कह रहा है, 16 12 48 9 8 24 4 24 क्वेश्चन मार्क। तो बताएं यहां पे जो कोई क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पर क्या आएगा, बताएं। ऑप्शन नंबर ए 48, ऑप्शन नंबर बी 46, ऑप्शन नंबर सी 50 या डी ऑप्शन नंबर 44। आंसर बताएं इसका क्या होगा।
याद रखना जब भी मिसिंग नंबर से क्वेश्चन आए करने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले देखो सबसे बड़े नंबर का बन रहे हैं पूरे, उसमें देखो मैं सबसे बड़े नंबर मुझे यहां पे मिल रहे हैं, ये मिला सबसे बड़ा नंबर। कहने का मतलब इस साइड मुझे सबसे बड़े नंबर मिल रहे हैं, तो क्वेश्चन को आप पंक्ति से आप कॉलम से बनाओगे। ये जो शुरू के 2 नंबर है, इन 2 नंबर में लिंक लगा के कोई भी लॉजिक लगा के तीसरा नंबर बनाओगे। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो इस वाले क्वेश्चन को, इसमें कुछ नंबर आपको डिफरेंट नजर आएंगे, कुछ अलग से नंबर दिखाई देंगे। कौन सा नंबर अलग से दिखाई दे रहा है? देखो ये वाला। अगर मैं बात करूं 16 जो है किसका स्क्वायर होता है? आप कहोगे सर 4 का स्क्वायर होता है। अगर मैं देखूं 9 दिया है, 9 किसका स्क्वायर है? 9 आपका 3 का स्क्वायर होता है। 4 अगर मैं पूछूं 4 किसका स्क्वायर है, तो आप कहोगे 4 सर 2 का स्क्वायर होता है। अब देखो ये 48 बना कैसे, तो मैंने बताया क्वेश्चन कैसे करोगे, देखो ऐसे करोगे, पंक्ति से कॉलम से क्वेश्चन करोगे। तो शुरू के 2 नंबर से जिस भी नंबर का स्क्वायर है, एक तो ये लो और एक ये नंबर लो, इन दोनों की आपस में गुणा करो। 12 चौक कितना बना? 12 चौक 48। क्या 48 आ रहा है आपका? बिल्कुल आ रहा है। चलो जी देखते हैं कैसे करना है। ये वाला नंबर लो और ये जो इसका किसके नंबर का स्क्वायर? 3 का, 3 लो तो 8 दिया, क्या बना? 24 बना। तो आपका लॉजिक क्या होगा? अगर आपको ये नंबर बनाना तो लॉजिक क्या है? जोन सा नंबर का स्क्वायर है, ये 4 किसका स्क्वायर है? 2 का, तो एक तो 2 लो और उससे अगला नंबर लो, क्या? 24। इनकी आपस में गुणा करोगे, अगला नंबर बनेगा 24 दूनी क्या हुआ? 24 दूनी 48। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। चलें जी इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, ये वाला क्वेश्चन बनाए, इसका आंसर मुझे बताएं क्या होगा। क्या कह रहा है? इसने कहा उस संख्या युग्म का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं आपस में ठीक उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित संख्या युग्म की 2 संख्याएं संबंधित हैं। कहने का मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं बात करूं, ये जो पहला नंबर है 5 और 75, 5 और 75 में जो लॉजिक है, कहने का मतलब 5 से 75 जिस लॉजिक के अकॉर्डिंग बनाया आपने, 5 से 75 बनाया, सेम लॉजिक किस में लग रहा है? सेम लॉजिक आपको बताना है कौन से ऑप्शन में लग रहा है, ए में लग रहा है, बी में लग रहा है, सी में लग रहा है या डी में लग रहा है। बताएं जी सेम लॉजिक कौन से उसमें लगा है। चलो जी ध्यान से करते हैं। तो याद रखना 5 से 75 कैसे बना होगा? 5 से 75, एक तो भैया आप देखो 5 से 75, आप कहो सर 15 पंजे 75, क्या 15 से गुणा कर दो सर? 15 पंजे 75, तो चलो करके देखते हैं 15 से गुणा। अगर मैं 6 की 15 से करूं, 6 गुणा 15 करूं तो 15 छिक्का 90 आना चाहिए था, नहीं आ रहा, ये नहीं बन रहा। चलो जी 8 है, 8 की गुणा 15 से करूं, 15 अट्ठे कितना बनना चाहिए? 20, 15 अट्ठे 120, क्या 120 बन रहा है? नहीं बन रहा है, ये भी नहीं है। चलो जी 9 की गुणा करता हूं 15 से, 15 निम्मा 135 बनना चाहिए, लेकिन 343 बन रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं बन रहा। 7 है, 7 की गुणा 15 से करो, 15 छिक्का 90, 15 सत्ते 105 बनना चाहिए, लेकिन ये 83 बन रहा है, ये भी नहीं बन रहा। इसका मतलब ये गुणा वाला लॉजिक नहीं है। इसका मतलब कंफर्म हो गया ये लॉजिक आपका नहीं लगा गुणा वाला। चलो जी देखते हैं फिर। जब याद रखना एनालॉजी का क्वेश्चन जब भी आए, पहली अप्रोच आपकी होनी चाहिए स्क्वायर वाले लॉजिक की। किस पे? स्क्वायर वाला लॉजिक लगाओ। तो ये 5 से जो है 75 कैसे बना देखते हैं। देखो कैसे बना 5 से 75। देखो सबसे पहले क्या किया, जो नंबर है उसका स्क्वायर कर दो, जो नंबर है उसका स्क्वायर कर दो और उसमें अपने 5 से 3 से गुणा कर दो। अपने 5 से 3 से गुणा करो, जो भी नंबर था उसका स्क्वायर किया, 5 का स्क्वायर 5 पूरे 25 और अपने 5 से 3 से गुणा करी। ये लॉजिक लग रहा है इसमें। 25 थी, क्या हुआ? 25 थी 75, गुणा वाला लॉजिक लगाया था, फेल हो गया। चलो जी सेम लॉजिक देखो भैया, सेम लॉजिक इस 6 से 36 बनाना है। लॉजिक क्या है? लॉजिक देखो भैया, लॉजिक क्या है? जो भी नंबर है उसका स्क्वायर कर दो, जो भी नंबर उसका स्क्वायर कर दो और अपने 5 से 3 से गुणा करो। 6 छंग कितना बना? 6 छंग 36 बना और 36 तिया कितना होता है? 36 तिया 108, क्या 108 बन रहा है? नहीं जी, यहाँ पे तो 36 बन रहा है, इसका मतलब ये गलत हुआ। 8वें का पहला वाला गलत हो गया। चलो जी दूसरे वाला बनाते हैं, दूसरे वाला बनाने की कोशिश करते हैं। लॉजिक क्या है? पहले वाले नंबर से दूसरे वाला नंबर क्या बनेगा? पहले वाले नंबर का जो है स्क्वायर कर दो, 8 है 8 का स्क्वायर और अपने 5 से उसमें 3 से गुणा करोगे तो अगला नंबर आपको बनके रेडी होगा। चलो जी करते हैं लॉजिक के अकॉर्डिंग। 8 का स्क्वायर मतलब 8 गुणा 8, 8 गुणा 8 करोगे अट्टू बट्टू 64 गुणा 3, 64 से 3 से गुणा करो, 3 चौक 12 का 2 का 1 आपका कैरी हुआ।
चलो जी 3 छंग 18, अरे कितना हुआ 19, तो 192 बना 192, और बिल्कुल 192 लिखा है, इसका मतलब सेम लॉजिक किस में लगा, सेम लॉजिक आपका किस में लग गया, ऑप्शन नंबर बी में लग गया। उम्मीद है आपको ये वाला लॉजिक अच्छे से समझ में आया होगा, वेरी गुड। चलो जी आगे चलते हैं। नॉन वर्बल से क्वेश्चन है, किससे है, नॉन वर्बल फिगर वाला क्वेश्चन है, और फिगर वाला क्वेश्चन का मतलब है 2 सेकंड में इस क्वेश्चन को बनाओ। चलें जी इसका आंसर दें, 2 सेकंड में बनना चाहिए, ठीक है, 2 सेकंड में ये क्वेश्चन बनना चाहिए, और इससे जो टाइम बचेगा बड़े क्वेश्चन पे लगाते हैं। लड्डू और रसगुल्ले वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है, और जिसको जलेबी पसंद है उसके लिए जलेबी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए जी बनाए, इसका आंसर क्या होगा। देखो पहले क्या था, पहले ये वाली फिगर यहां थी, ये वाली फिगर यहां थी। चलो एक डायग्राम की मैं बात करता हूं, देखो पहले फिगर कैसे बन रही थी, पहले फिगर बन रही थी आपकी ये वाली, पहले ऊपर बन रही थी। दूसरे में क्या हुआ, दूसरे में फिगर कैसी बनी, दूसरी साइड में फिगर आपकी बनी भैया ये वाली, दूसरे साइड में क्या बनी, यहां पे आपकी फिगर आ गई, ठीक है। पहले यहां पे फिगर थी, यहां से फिगर कहां गई, यहां पे आई, यहां से फिगर कहां गई, यहां से फिगर आपकी यहां आई, यहां से फिगर क्या आ गई, यहां पे। तो कहने का मतलब ये जो है ये 90 डिग्री घूम रहा है, क्या 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा है, मतलब कि घड़ी की दिशा में ऐसे चल रहा है 90 डिग्री, ठीक है। देखो यहां से यहां से यहां से यहां तक का एंगल 90 डिग्री होता है। देखो सबसे पहले इस वाले मिड पे थी, इस वाले मिड से कहां गई, इस वाले मिड पाई, इस वाले मिड से इस वाले मिड पाई, इस वाले मिड से इस वाले मिड पाई, तो अगली वाली फिगर में इस वाले मिड पे जाएगी भैया। देखो पहले इससे यहां गई, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां जाएगी, तो कहां जाएगी, ये वाली फिगर जाएगी भैया ऐसे, ये वाली फिगर बनेगी भैया ऐसे बनेगी। अब देखो पहले पहले सिंपल था, सिंपल से फिर डार्क, सिंपल डार्क, इसके बाद किसका नंबर आ रहा है, सिंपल वाले का, तो सिंपल वाला ये बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए, 90 का क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नॉन वर्बल का आंसर क्या होगा इसका, ए। ध्यान से देखो ना, पहले सिंपल, इस वाला डार्क वाला गोला नहीं है, पहले सिंपल नॉर्मल गोला, उसके बाद डार्क गोला, फिर नॉर्मल, फिर डार्क, तो इसका मतलब अगले वाला क्या आएगा, नॉर्मल गोला, ठीक है, नॉर्मल आपका सर्कल आएगा। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन है सिटिंग अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन है, ध्यान से बनाने की कोशिश करना। क्या कह रहा है, देखो ध्यान से देखो, याद रखना इस वाले क्वेश्चन को, देखो ध्यान से। एक पंक्ति में बैठे पैनल के 6 सदस्यों में से 6 सदस्य बैठे हैं, ए सी के दाईं ओर बैठा है, किंतु बी के बाईं ओर बैठा है, ई सी के बाईं ओर और ई सी के बाईं ओर है, और डी के दाईं ओर बैठा है, जबकि डी स्वयं एफ के दाईं ओर बैठा है। बताइए पंक्ति के दोनों किनारों पर कौन से सदस्य बैठे हैं। सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, याद रखना जब भी कभी कोई दिशा ना दे, जब भी कभी दिशा ना दे, एक सिंगल लाइन वाला क्वेश्चन है कि उनका फेस किस डायरेक्शन में है, तो आप सबके सब जो जितने भी व्यक्ति है उन सबका फेस किधर मान लोगे, उत्तर में मान लोगे। जब भी सिंगल लाइन वाला क्वेश्चन हो और आपसे ये ना कहे कि जो व्यक्ति बैठे हैं उनका फेस की डायरेक्शन ना दी हो, तो आप जो है हमेशा उनकी डायरेक्शन क्या मानोगे, उत्तर। तो भैया 6 व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति बैठा लो, 1 2 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, ये 6 व्यक्ति बैठाने मुझे, और सबका फेस क्या कर दो, उत्तर की तरफ कर दो, ठीक है। अब देखो यहां से अलग से बनाने की कोशिश करो, सबसे पहले अलग से बनाओ, ठीक है। याद रखना इसमें कौन सा कंसेप्ट होगा, जब भी लेफ्ट और राइट लेना हो ना, आपको याद रखना है लेफ्ट हैंड वाला कंसेप्ट। और लेफ्ट हैंड के कंसेप्ट में क्या होगा, जिधर वो देख रहे हैं लेफ्ट हैंड की मिडिल वाली फिंगर आप उधर करना, ठीक है। याद रखना हथेली का मतलब होगा राइट और नाखून का मतलब होगा लेफ्ट। चलो जी एक एक लाइन पढ़ते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। इसने कहा देखो पहली लाइन क्या कुड़ी, सी के दाईं ओर बैठा है, भैया ए कहां बैठा है, ए जो है वो सी के कहां बैठा है, ए जो है सी के राइट में बैठा है। देखो अगर मैं सी को अलग से बनाता हूं, सी को अगर मैं यहां बैठा लूं तो ए कहां बैठा है, इसके राइट में, तो सी पे आप लेफ्ट हैंड कैसे रखोगे, ऐसे मत रखना, कभी ऐसे रखो, ऐसे रखोगे। लेफ्ट हैंड की मिडिल वाली फिंगर तो नीचे है, दक्षिण में देख रहा है क्या वो, नहीं उत्तर में, तो आप ऐसे रखोगे। तो इसने कहा था, आपका क्या कह रहा, इसने कहा ए जो है वो सी के दाईं ओर बैठा है, राइट में बैठा है, तो सी का राइट क्या होगा, इधर, तो यहां पे कौन बैठा है, ए बैठा है। चलो जी आगे चलते हैं, आगे कहा किंतु
किंतु बी के बाईं ओर बैठा है। भैया किंतु मतलब कि बट जब भी आए इसका रिलेशन सबसे पहले वर्ड से। भैया ये कहना चाह रहा है ए जो है वो सी के तो राइट में बैठा है, किंतु बी के किधर बैठा है, बी के बाईं ओर बैठा है। भैया बी के कहां है, ए जो है बी के बाईं ओर बैठा है, तो आप बी को यहां बैठाओगे और यहां बैठाने के बाद देखना, चेक करना, लेफ्ट हैंड ऐसे रखोगे, क्या बी के लेफ्ट में ए है? हाँ जी बिल्कुल, लेफ्ट का मतलब नाखून की साइड, इधर बिल्कुल ए बैठा है। ठीक है, बैठा लिया आपने। चलो अगली लाइन पढ़ते हैं। अगली लाइन में कहा, देखो अगली लाइन में कह रहा ई जो है वो सी के बाईं ओर है, ई जो है सी के बाईं ओर है। चलो जी, सी के बाईं ओर, ए ई जो है वो सी के बाईं ओर है। ठीक है, किधर है, ई जो है सी के बाईं ओर है। सी पे लेफ्ट हैंड रखो, मिडिल वाली फिंगर जिधर वो देख रहा है ऐसे रखो, उत्तर की तरफ देख रहा है, तो सी के लेफ्ट में कौन बैठा है, ई। तो देखो सी ये रहा, लेफ्ट का मतलब नाखून की साइड, तो नाखून की साइड इधर कौन बैठा है, ई बैठा है। चलो जी, बैठा लिया आपने। चलो अगली लाइन पढ़ते हैं। अगली लाइन में कहा और का मतलब क्या है, और डी के दाईं ओर बैठा है। ई जो है वो सी के तो लेफ्ट में बैठा है, और का मतलब होगा जब भी एंड वर्ड आए उसका रिलेशन पंक्ति में, कॉलम में सबसे पहले वाले से है। मतलब ई जो है वो कहां बैठा है, डी के राइट में बैठा है। ई किधर बैठा है, डी के राइट में, तो डी कहां बैठाओगे आप, डी यहां बैठाओगे। और देखो क्या डी के राइट में ही है, लेफ्ट हैंड ऐसे रखो, हथेली का मतलब राइट साइड, बिल्कुल डी के राइट में आपका कौन बैठा है, आपका ई बैठा है। चलो जी अगली बात करते हैं। आगे कहा इसने जबकि डी जो है, जबकि डी स्वयं एफ के दाईं ओर बैठा है, डी एफ के दाईं ओर बैठा है। आप एफ को जब अगर यहां बैठाओगे तो देखो एफ के राइट में क्या डी है, ऐसे रखोगे, राइट का मतलब हथेली की साइड, एफ के जस्ट राइट में कौन है, डी। तो इस सीक्वेंस में आप बैठाओगे, बैठा दो भैया सीक्वेंस में बैठाओ। यहां पे एफ हुआ, यहां पे डी हुआ, यहां पे ई हुआ, यहां पे सी हुआ, यहां पे ए हुआ, यहां पे बी हो गया। चलो जी, अब पूछ क्या रहा था वो देख लो, क्या पूछ रहा था। इसने कहा बताइए पंक्ति के दोनों किनारों पर कौन से सदस्य बैठे हैं। पंक्ति के दोनों किनारों पे आपको बताना है कौन से सदस्य बैठे हैं। देखो लेफ्ट और राइट वाले छोर पे बताओ कौन से बैठे हैं। अगर मैं लेफ्ट वाले छोर की बात करूं, लेफ्ट वाले छोर पे एफ है, और राइट वाले छोर की बात करूं तो इस पे बी है। तो दोनों छोर पे कौन कौन बैठे, एफ और बी। कौन बैठा है, एफ बी। इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। चलें जी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। बनाते हैं इस वाले क्वेश्चन को। क्या कह रहा है, ये वाला क्वेश्चन डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, बनाने की कोशिश करें सबके सब। क्या कह रहा है, देखो एक एक लाइन पढ़ोगे और क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करोगे। एक डायग्राम पहले मैं आपको बता दूं, ये ऊपर होता है उत्तर मतलब नॉर्थ, नीचे होता है दक्षिण मतलब साउथ, इधर होता है ईस्ट मतलब पूर्व, इधर होता है वेस्ट मतलब पश्चिम। ये डायग्राम सबको याद होगा। चलो जी इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। इसने कहा एक महिला 3 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है। एक महिला किधर जा रही है, 3 किलोमीटर उत्तर की ओर। उत्तर मतलब नॉर्थ की ओर, ऊपर की ओर। तो यहां से अगर मैं देखूं, यहां से मानते हैं ये गई 3 किलोमीटर। यहां से जो है ये महिला कितनी गई, ये महिला गई 3 किलोमीटर। ठीक है, 3 किलोमीटर चली गई। चलो जी उत्तर की ओर मतलब ऊपर की ओर। इसके बाद इसने कहा फिर वह पश्चिम की ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलती है। पश्चिम किधर होता है, पश्चिम होता है आपका किधर, इधर की साइड। देखो पश्चिम किधर होता है, वेस्ट किधर होता है, इधर। तो इधर की साइड ये मुड़ी और कितनी गई, मुड़ने के बाद ये महिला इधर गई कितनी, 4 किलोमीटर। ये महिला गई कितनी, 4 किलोमीटर गई। ठीक है, अभी तक 4 किलोमीटर। चलो जी आगे बात करता हूं। इसने कहा फिर वह महिला जो है दक्षिण की ओर मुड़कर 7 किलोमीटर गई। दक्षिण मतलब साउथ कहां होता है, साउथ होता है भैया नीचे की साइड, साउथ होता है नीचे की साइड। तो वो महिला जो है कहां गई, वो महिला भैया 7 किलोमीटर गई नीचे की साइड। तो यहां से यहां तक क्या हुआ, यहां से यहां तक आपका क्या हो गया, 7 किलोमीटर हो गया। क्या हुआ, 7 किलोमीटर। महिला आ गई अब भैया यहां पे। ठीक है, इसके बाद आगे आगे क्या कहा, इसने कहा फिर वह अपनी बाईं ओर, फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलती है। यहां से बायां देखो, लेफ्ट राइट के में, लेफ्ट और राइट के लिए मैंने आपसे बताया था लेफ्ट हैंड का यूज करना है। लेफ्ट हैंड की मिडिल वाली फिंगर किधर रखो, जिधर वो देख रहा है। देखो ऐसे मत रखना
क्योंकि अब किधर जा रही है वो महिला, नीचे की तरफ जा रही है, तो ऐसे रखो, ऐसे रखोगे। और लेफ्ट का मतलब होता है नाखून की साइड, तो इस साइड कितनी गई वो महिला, इस साइड महिला गई 4। तो यहां से महिला, यहां से और यहां तक महिला कहां पहुंच गई, यहां से यहां तक महिला गई भैया 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर यहां पे पहुंच गई है। चलो जी, आपसे क्या कह रहा है, वो पूछ रहा है वह अपने प्रारंभिक स्थिति से अब कहां है। अपनी प्रारंभिक स्थिति मतलब कि यहां से ये जो है ये कितने किलोमीटर की दूरी पर है। आप एक काम करो, अगर मैं यहां पे एक काम करूं, यहां से अगर मैं इसे जोड़, ये इसे यहां से कट कर दूं, ये यहां से ऐसे मिलाओ, इसे ऐसे मिलाओ, और इस वाले को, ये वाली दूरी आपको बतानी है, ये वाली बतानी। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो यहां पे ये जो बन रहा है, ये ऊपर वाला बॉक्स, जैन सा बॉक्स में आप बनाऊंगा, देखो ये वाला बॉक्स जो बन रहा है, ये वाला बॉक्स ध्यान से देखो क्या बन रहा है। देखो ये वाला बॉक्स एक प्रकार का आयत बन रहा है। क्या बन रहा है, आयत बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है। और आयत या राइट एंगल में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। जब ये 3 तो ये भी कितनी होगी, ये भी 3 किलोमीटर होगी। और जब ये 4 तो ये भी क्या होगी, ये भी 4 किलोमीटर होगी। आप मुझे एक बात बताओ ध्यान से, आप मुझे एक बात बताओ ध्यान से, पूरी कितनी है, ये यहां से लेके यहां तक 7 है, और इतनी आपकी 3 है, तो ये वाली जो बच गई, ये वाली मुझे बता दो, ये वाली दूरी कितनी बची। पूरी 7 है, 7 में से यहां तक, यहां से लेके यहां तक 7 है, और यहां तक भैया यहां से यहां तक 3 है, तो ये यहां से लेके यहां तक कितनी बच गई मुझे बता दो भैया। 7 में से 3 घटा लोगे, कितनी बची, 7 में से 3 गए 4 किलोमीटर। तो आपकी ये जो ग्रीन वाली है, ये जो ग्रीन वाली है, ये कितनी बच गई आपकी, 4 किलोमीटर। यहां से देखो ये भी 4, और ये देखो ये भी 4, ये भी 4, ये आपका स्क्वायर बन रहा है। क्या बन रहा है, स्क्वायर मतलब वर्ग बन रहा है। वर्ग में चारों भुजा आपस में बराबर होती हैं। तो आप मुझे ये बता दो, यहां से बता दो, जब ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, तो यहां से यहां तक की भुजा ये भी कितनी कितनी होगी, ये भी 4 किलोमीटर होगी। कितनी, 4 किलोमीटर। तो प्रारंभिक बिंदु से लास्ट में जो जिस स्थान पे था कितनी दूरी पे है, 4 किलोमीटर। और याद रखना, जब भी प्रारंभिक बिंदु से कहे, जब भी क्या कहे, प्रारंभिक बिंदु से पूछे, तो जहां से उसने चलना स्टार्ट किया है वहां पर प्लस लगा दो। यहां से चलना स्टार्ट किया था, यहां पे प्लस का सिंबल लगाओ, और देखो वो लास्ट में किधर जा रहा है। लास्ट में देखो किधर जा रहा है, व्यक्ति इधर जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, और नीचे की तरफ का मतलब होता है दक्षिण। तो प्रारंभिक बिंदु से उसकी दूरी कितनी है, 4 किलोमीटर। अभी निकाली ना, यहां से यहां तक की 4 किलोमीटर किधर है, 4 किलोमीटर साउथ। 4 किलोमीटर किधर है, प्रारंभिक स्थिति से उसकी दूरी 4 किलोमीटर दक्षिण की ओर है, साउथ की ओर है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल बेसिक से आपको मैंने बता दिया। चलिए जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कैलेंडर वाला क्वेश्चन है, बनाने की कोशिश करें। क्या कह रहा है, इसने कहा यदि किसी महीने की 2 तारीख को क्या है, रविवार है। ये कह रहा है 2 तारीख को क्या है, 2 तारीख को आपका संडे है। तो आपसे पूछ रहा है उसी महीने की 31 तारीख को क्या होगा। 31 को बता दो भैया क्या होगा, बताएं जी इसका आंसर क्या होगा। याद रखना, कैलेंडर वाला क्वेश्चन जब भी आए उसमें आपको करना क्या हो, विषम दिन निकालने। भाई 2 से आपको बताना है 2 का संडे था, 31 का बताओ क्या था। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, नंबर में अगर क्वेश्चन आए, दोनों का डिफरेंस निकाल लो। क्या निकाल लो, दोनों का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस निकाल लो। 31 में से 2 गए, कितने बचे, 31 में से 2 गए आपके बचे 29, कितने बचे 29। यहां से ओड डे निकाल लो। क्या निकाल लो, ओड डे बता दो कितने हुए। ओड डे मतलब विषम दिन निकाल लो। विषम दिन का मतलब होता है जो नंबर होता है वो नंबर को 7 से भाग कर दो। क्या करो, 7 से भाग करो, 7 से भाग करो। 7 चौक कितना बटा, 7 चौक 28, और जो भी शेषफल आए, जो भी रिमाइंडर आता है उसे विषम दिन कहते हैं। तो ओड डे इसमें कितने बने, 29 में ओड डे बना 1, ओड डे आया आपका 1। याद रखना, अगर पिछली डेट देके अगली का पूछे, पिछली डेट देके आगे वाली का पूछे, तो ओड डे उसमें जोड़ दोगे। अगर आगे वाली का देके पिछली वाली डेट पूछे तो ओड डे घटा दोगे। इसमें पिछली डेट का देके 2 तारीख का, आगे वाली का पूछ रहा था, तो ओड डे इसमें जोड़ दो। जो भी दिन है उसमें ओड डे जोड़ दो। संडे में ओड डे 1 आया, जोड़ा,
तो संडे से अगले वाला दिन क्या होता है, मंडे होता है। तो कहने का मतलब ये होगा आपका 31 को क्या होगा, 31 को क्या होगा, मंडे होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलें जी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 पेपर कटिंग वाला क्वेश्चन है, बनाने की कोशिश करें। नॉन वर्बल से क्वेश्चन है, जल्दी बनाओ इस वाले क्वेश्चन को। क्या कह रहा है, कागज को पूर्ण रूप से खोलने पर कौन सी आकृति बनेगी। ये कागज को पूर्ण रूप से खोलने पर कौन सी आकृति बनेगी, ए बी सी डी। याद रखना जब भी पेपर कटिंग वाला क्वेश्चन आए, करने का तरीका क्या होता है, करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। जिस प्रकार कागज को मोड़ा गया है ठीक उसी प्रकार कागज को खोल दिया करो। अगर मैं बात करूं, सबसे पहले एक पूरा कागज था, ये वाला पूरा कागज था आपके पास ये वाला। इसके बाद इसने क्या किया, कागज को बीच में से मोड़ दिया। और ऐसे मोड़ने के बाद कैसे किया, देखो ये कागज को बीच में से मोड़ के इतने कागज रह गया, ओनली मात्र ऊपर वाला पार्ट रह गया। अब ऊपर वाले पार्ट में से भी इसने क्या किया, ऊपर वाले पार्ट में से भी कट करा और कट करके देखो इधर की साइड मोड़ा। कट करके ये पूरा ऊपर पार्ट बना, यहां से कट किया और कट करके ऐसे मोड़ दिया। ये वाला पार्ट रह गया जितना मेरे जो है ना, मेरे जो है हैंड के नीचे है, मेरे हाथ के नीचे सिर्फ इतना पार्ट रह गया। तो जिस प्रकार कागज को मोड़ा गया ठीक उसी प्रकार कागज को खोलो। लास्ट में कागज को ऐसे मोड़ा था तो कागज को कैसे खोलोगे, उसी प्रकार खोलोगे। और देखो कागज ये है, कागज ये है, ऐसे से इस तरफ खोलोगे। जब आप जो है कागज को इस तरफ खोलोगे, ऐसे है, ऐसे से ऐसे खोलोगे, ये ऊपर के जो सर्कल है ऊपर प्रिंट होंगे, ऊपर से ये वाला नीचे प्रिंट होगा। ठीक है, अब कागज को कैसे, लास्ट में कागज को ऐसे मोड़ा गया था, इस साइड ऐसे था, ऐसे मोड़ा गया। तो इस साइड जब आप कागज को खोलोगे, याद रखना कागज को जब खोलते हो जो चीज नजदीक होती है सबसे पहले उनका डायग्राम बनता है। देखो कागज ये है, ये है, कागज को आप ऐसे खोलोगे, आप ऐसे खोलोगे तो नजदीक क्या है, सबसे पहले ये नजदीक है, ये बनेंगी। इसके बाद जो ऊपर वाली चीज है कागज की वो नीचे, ये ऊपर वाली चीज इधर चली जाएंगी। देखो ऐसे है, ऐसे चला जाएगा तो यहां पे एक ऐसे यहां बनेगा, यहां बनेगा। बताओ जी सेम डायग्राम आपका कौन से में नजर आ रहा है, सेम डायग्राम देखोगे ऑप्शन नंबर सी, 13वें का ऑप्शन नंबर सी में सेम डायग्राम नजर आ रहा है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलें जी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 एज वाला क्वेश्चन है, बनाने की कोशिश करें इस वाले को। ध्यान से पहले क्वेश्चन पढ़े फिर इस वाले क्वेश्चन को बनाओ, क्या आंसर होगा। इसने कहा एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। एक आदमी जो है, एक मैन जो है अपने सन से कितने साल बड़ा है, 24 वर्ष। कितना भैया, वो जो आदमी है, आदमी और जो उसका वो बेटा है, उनके बीच जो डिफरेंस है, उनके बीच अंतर कितने का है, 24 का, 24 का। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं, चलो एक चीज थोड़ी सी याद रखना, अगर मैं कहूं मेरी एज आज, मेरी एज, ठीक है, अगर मैं पूछूं निखिल, मेरा नाम निखिल है, निखिल की एज आज है 25 साल, और मेरे बेटे एक बेटा है, मेरे बेटे की एज है आज जो है, आज करंट के टाइम 10 है। ठीक है, मेरे बेटे की 10 है। अगर मैं आज के टाइम, करंट के टाइम आपसे पूछूं मेरी और मेरे बेटे की एज के बीच डिफरेंस कितने का है, 25 में से 10 गए कितने हैं, ध्यान से समझना इस बात को, 15 का। अगर मैं पूछूं 5 साल बाद मेरी कितनी हो जाएगी एज, 5 साल बाद मेरी एज कितनी हो, आज 25 है, 5 साल बाद मेरी 5 साल बढ़ जाएगी 30। मेरे बेटे की 5 साल बाद, भैया 5 साल बाद उसकी भी 5 बढ़ेगी, कितना होगा, 15। अगर मैं देखो 5 साल बाद डिफरेंस हमारा कितना हुआ, हमारी उम्रों में कितने का अंतर है, 30 में से 15 गया 15। भैया 5 साल पहले भी मेरी और मेरे बेटे की जो एज है उसमें 15 का डिफरेंस था, 5 साल बाद भी मेरी और मेरे बेटे की जो एज है उसमें भी डिफरेंस कितने का है, 15। याद रखना कितनी भी साल हो जाए, डिफरेंस, अंतर हमेशा एज में जो है ना, जो पहले अंतर रहता है दो व्यक्तियों की एज में, जो पहले अंतर होगा 20 साल बाद भी वही अंतर होगा, 20 साल पहले भी वो अंतर होगा। तो इस वाली बात से आप कंफर्म इस वाली बात से क्या पता चलेगा कि जो आदमी है और उसका जो बेटा है उनकी एज के बीच डिफरेंस कितने का, 24 का। कितनी भी साल बाद ले लियो या कितनी भी साल पहले की बात अगर मैं कर लूं तो उनके बीच डिफरेंस कितने का रहेगा, 24 का। अब ध्यान से समझो, इसने कहा 2 वर्षों में भैया 2 वर्ष बाद, मतलब कि आप 2 वर्षों में उस लड़के की उम्र से दुगनी हो जाएगी। भैया 2 वर्ष में उस आदमी की जो उम्र है लड़के की उम्र से कितनी हो रही, 2 गुना। तो यहां पे बात किया क्या की है, आफ्टर 2 ईयर की, आफ्टर 2 ईयर
मतलब कि 2 साल पश्चात क्या कह रहा है, 2 साल बाद जो है वो जो आदमी है और वो उसका जो सन है, ठीक है, आदमी की उम्र कितनी होगी, उसके बेटे से डबल होगी। अगर बेटे की मैं मान लूं 1, तो उस आदमी की कितनी होगी, उस आदमी की डबल होगी। मैंने बताया जितना भी डिफरेंस आता है, कितनी भी साल के, जो डिफरेंस आज है वो ही डिफरेंस 20 साल बाद होगा, वो ही डिफरेंस आपका 20 साल पहले था। अगर मैं देखूं आदमी और उसके बेटे के बीच जो है डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस देखूं, अगर मैं देखूं डिफरेंस कितने का, 2 में से 1 गया 1, मेरे अकॉर्डिंग उनमें अंतर कितने का है, 1 का। और यहां पे अंतर कितना था, वहां पे अंतर कितना था शुरू में, मेरे अकॉर्डिंग तो इनके बीच क्या है भाई, वो जो आदमी है उसकी 2 साल उम्र है, बेटे की 1 है, मेरे अकॉर्डिंग डिफरेंस 1 का है, उसने डिफरेंस कितने का दिया, उसने डिफरेंस 24 का दिया, तो 1 बराबर क्या हुआ, 24 आ गया। 1 बराबर 24 आया। लड़के की पूछ रहा था, मतलब कि बेटे की पूछ रहा, लड़के की पूछ रहा है, ठीक है, यहां पे चाहे बॉयज कर लो, ठीक है, लड़के की तो बॉयज कर लो, चाहे आप सन ना करो, बॉयज कर लो, क्या कर लो, यहां पे बॉयज कर लो। लड़के की पूछ रहा है तो एक भैया, एक ही लड़का ही तो है, एक एक का मतलब क्या है, देखो एक किसकी उम्र है, एक उम्र है लड़के की, तो बॉयज की जो उम्र है 2 साल बाद, ये जो लड़का है बॉयज की 2 साल बाद उम्र कितनी है, 24। इसने बॉयज की करंट उम्र पूछी, करंट उम्र पूछी है इसने, भैया वर्तमान में लड़के की उम्र कितनी है, 2 साल बाद अगर लड़का 24 का है, तो अगर मैं उसमें से 2 साल घटा दूं, तो आज के टाइम में, करंट टाइम में लड़का कितने का हुआ, 22 का। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा, वेरी गुड। चलें जी आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने फिगर वाला क्वेश्चन है, बनाओ। इस वाले में आपसे पूछा है इसमें कितने त्रिभुज होंगे, बताएं जी इस वाली फिगर में कितने त्रिभुज हैं। तो याद रखना जब भी ऐसी फिगर आ जाए, करने का तरीका बेसिक से क्वेश्चन करोगे आप। ये जो बीच में कट है ना, इस कट को भूल जाओ। आपको जो मैं फिगर बना रहा हूं उस पर ध्यान दो, आपको मैं जो फिगर बना रहा हूं अब उस पर ध्यान देना सिर्फ। कट, बीच वाला कट बिल्कुल भूल जाओ। ये मान लो बीच में कोई कट नहीं है, ठीक है। ये जो रेड वाली फिगर बनाई है, इस रेड वाली फिगर पे ध्यान दो, बस ये रेड वाली फिगर है आपके पास, क्या है, ये रेड वाली फिगर है। जब भी ऐसी फिगर आ जाए, इस बीच के कट को भूल जाओ। करने का तरीका क्या होता है, सर हम इसमें नंबर डालते हैं, और नंबर डालने के बाद सारों को आपस में जोड़ते हैं। क्या करते हैं, सारों को आपस में जोड़ते हैं, 4 3 7, 7 2 9 और 1 10। तो यहां से कितने त्रिभुज बने, यहां से त्रिभुज बने 10, यहां से त्रिभुज कितने बने, ट्राइंगल बने 10। अब दूसरी वाली फिगर देखता हूं, जो कट, जहां पे कट लगाया, देखो कट वाली फिगर देखो, ए वाली फिगर, ओनली ग्रीन वाली फिगर की बात कर रहा हूं मैं यहां पे, ओनली किसकी बात कर रहा हूं, ग्रीन वाली फिगर की। ये ए, ये गई आपकी ग्रीन वाली फिगर। ग्रीन वाली फिगर भी बिल्कुल बेसिक फिगर बन रही है, तो इसमें कैसे काउंट करोगे, आप कहोगे सर उस वैसे ही करो, इसमें नंबर डालो और जो भी नंबर डाल रहे हो उसके आपस में जोड़ लो। तो जोड़ो, 1 और 2 3, 3 और 3 6। ग्रीन वाली से कितने बने, 6। भैया रेड वाली से 10 बन रहे थे, रेड वाली से 10, ग्रीन वाली से 6, तो टोटल कितने ट्राइंगल बने, टोटल ट्राइंगलों की संख्या होगी 16। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद है समझ में आया होगा। चले जी इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, एक एक लाइन पढ़ो, इशारे वाला क्वेश्चन है, एक एक लाइन पढ़ो और बनाने की कोशिश करो। याद रखना इशारे वाला जब भी क्वेश्चन आएगा, अगर इसी क्वेश्चन में आप फैमिली ट्री बनाने की कोशिश करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए, करने का तरीका क्या होगा, अपने ऊपर सोचो, अपने ऊपर जो है रिलेशन डाल के सोचो कि वहां पे अपने आप को रखो और सोचो क्या होगा। ठीक है, चलो एक एक लाइन पढ़ते हैं, बनाते हैं। इसने कहा एक लड़के का परिचय देते हुए लीला ने ऐना से कहा, एक लड़के का परिचय कौन दे रही है, लीला दे रही है एक लड़के का परिचय, किसको दे रही है, ऐना को। और क्या कह रही है, वो कह रही है, लीला कह रही है ऐना से लड़के के बारे में, वह मेरे दादा दादी के इकलौते बच्चे, वह मेरे दादा दादी के इकलौते बच्चे। मेरे, आप अपने ऊपर सोचो, मैं अगर अपने ऊपर सोचूं कि मेरे जो दादा दादी हैं और उनका इकलौता बच्चा कौन होगा, भाई मेरे दादा दादी का इकलौता बच्चा कौन होगा, कहने का मतलब क्या होगा, पिता होगा, नहीं होगा, भाई मेरे तो पिता ही होंगे। मेरे जो दादा दादी हैं उनका अगर इकलौती संतान की बात करूं तो वो इकलौती संतान क्या होंगे, पिता होंगे। तो इसने कहा, लीला ने ऐना से कहा, वह मेरे, मतलब कि पिता किसके, लीला के, किसके, लीला के,
क्या क्या है, लीला के पिता हैं भैया। लीला ने ऐना से कहा वह लड़का जो है वो मेरे दादा दादी के इकलौते बच्चे, मतलब कि मेरे पिता, लीला के पिता का एकलौता पुत्र है भैया। लीला के पिता का एकलौता पुत्र है। कौन है? एकलौता पुत्र है। वो जो लड़का है, वो लड़का क्या है? लीला के जो फादर हैं, उनके फादर जो है, लीला के जो फादर है उनका पुत्र है। आप मुझे बताओ ये जो पिता है, पिता किसके हैं? लीला के। आप मुझे बताओ इस पिता की संतान कौन हुई? इस पिता की संतान एक तो लीला हुई, लीला बेटी हुई, लीला कौन हुई? बेटी हुई। और एक ये क्या है? एक ये पुत्र कौन हुआ? लड़का। तो आपस में पूछा लड़का लीला से किस प्रकार संबंधित है? भैया दोनों के पिता सेम है, तो इसका मतलब क्या है? लड़का क्या लगेगा? ये लड़का क्या लगेगा? लीला का। भैया ये जो लड़का है, ये लड़का लीला का क्या लगेगा? भाई तो लगेगा। क्या लगेगा? भाई तो लगेगा, ब्रोदर ही तो लगेगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी। 16वें का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। तो एक एक लाइन को अगर आप पढ़ोगे ना ध्यान से, अगर इसी क्वेश्चन का फैमिली ट्री बनाना चाहोगे, बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है, इलझ जाओगे। तो एक एक लाइन जो है ना अपने ऊपर सोच के बनाया करो। चले जी नेक्स्ट क्वेश्चन, पासे वाला क्वेश्चन है, बनाने की कोशिश करें इस वाले क्वेश्चन को। क्या कह रहा है देखो ध्यान से देखो। इसने कहा एक ही पासे के दो अलग अलग स्थान स्थिति दिखाई गए हैं। भैया एक ही पासा है, इनकी दो कंडीशन दिखाई गई है। क्लोज डाइस है और इसकी दो कंडीशन दिखाई दी है, जिसके 6 फलक 1 से 6 तक संख्या लिखी गई है। मतलब कि ये जो 6 फलक होती हैं, 6 इसकी जो है आपकी जो है, ये जो 6 सरफेस होती हैं उन पे क्या 1 से लेके 6 तक नंबर लिखे गए हैं। चलो जी बहुत अच्छा। इसने कहा यदि पासा 6 पर टिका हुआ है तो उस संख्या का चयन कीजिए जो पासे के शीर्ष पर होगी। कहने का मतलब अगर पासा 6 पे टिका है तो आपको बताना है कि दूसरा शीर्ष क्या होगा। अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करूं, आपको 6 जो है इसका अपोजिट बताना है, इसका अपोजिट नंबर बताना है क्या होगी, अपोजिट सरफेस क्या होगी, बताओ जी क्या होगा। याद रखना जब भी पासे वाला क्वेश्चन आए तो पहली अप्रोच, जब भी पासे में 2 3 4 जितनी भी स्थिति दे, पहली अप्रोच क्या होती है? पहली अप्रोच होती है कि ये देखो कि दोनों पासे में अगर आपके पास 2 नंबर कॉमन मिल जाए तो आपका काम बहुत ईजी होगा। अगर मैं इसमें देखूं कितने नंबर कॉमन दिख रहे हैं जो दोनों पासे में आ रहे हैं, तो आप कहोगे सर दोनों पासे में 6 आ रहा है, 1 नंबर कॉमन आ रहा है। 2 नंबर कॉमन नहीं आए, 1 नंबर कॉमन आया। जब 1 नंबर कॉमन आए कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी क्वेश्चन हो जाएगा। जब 1 नंबर को मनाए, उस नंबर से उस नंबर को पकड़ो और उसे घड़ी की दिशा में घुमा दो, उसे घड़ी की दिशा में घुमा दो, क्लॉकवाइज घुमा दो। तो क्या है नंबर? क्या था? 6 कॉमन था, 6 रखा। 6 के बाद इसे 6 को घड़ी की दिशा में ऐसे घुमा दिया। 6 के बाद क्या नंबर लिखोगे? 6 के बाद लिखोगे आप 3। 6 के बाद क्या लिखोगे? 3। इसके बाद क्या? 3 के बाद फिर घड़ी की दिशा में घुमाओ, 3 के बाद आता है 5। ऐसी अगले वाले में देखो, ऐसी देखोगे क्या भैया? ऐसी आप देखो अगले वाले में, देखो अगले वाले में क्या कॉमन? 6। इसे भी घड़ी की दिशा में घुमा दो, 6 लिखो, 6 के बाद 4, 6 के बाद 4 लिखोगे और 4 के बाद घड़ी की दिशा में फिर से 2। तो इसका मतलब क्या हुआ? 3 का अपोजिट ऊपर नीचे जो आ रहा है ना, ये अपोजिट है। 3 का अपोजिट 4 या 4 का 3, ऐसी 5 का अपोजिट 2 या 2 का अपोजिट 5। याद रखना जब ऊपर नीचे एक जैसे नंबर दिखाई दे, ऊपर नीचे एक जैसे नंबर दिखाई दे, उनका अपोजिट वो नंबर होगा जो नंबर पूरे फिगर में दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा कौन सा नंबर है जो पूरे फिगर में दिखाई नहीं दे रहा? तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 तक नंबर होते हैं। तो इसमें एकमात्र ऐसा नंबर 1 है जो पूरे फिगर में दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब 6 का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा? 1 होगा। याद रखना जब 2 नंबर ऊपर नीचे एक जैसे आ जाएं तो उनका अपोजिट हमेशा वो नंबर होता है जो पूरे फिगर में दिखाई ना दे। उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन ऑर्डर रैंकिंग का है। इस वाले क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करें सबके सब। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कमल जो है उक्त पंक्ति के बाएं छोर से 13वें स्थान पे है, दाएं छोर से 14वें स्थान पे है। पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? याद रखना अगर किसी एक सिंगल लाइन में आपको टोटल स्टूडेंट बताने हैं तो एक ही लाइन में अगर एक ही व्यक्ति की दोनों साइड से, अगर एक ही व्यक्ति की लेफ्ट से और एक ही व्यक्ति की राइट से अगर आपको कंडीशन पता हो तो उसमें आप टोटल व्यक्ति बता सकते हो। अगर कभी भी एक ही व्यक्ति की दोनों साइड से स्थिति पता हो तो टोटल बराबर होता है
लेफ्ट प्लस राइट और -1 होता है। ठीक है, टोटल बताने हैं। लेफ्ट से कमल की स्थिति कितनी है 13, राइट से कमल की स्थिति 14 और -1। 13 और 14 क्या हुआ 27, 27 -1, 27 में से एक गया, कितना आया, कितना आया 26 आया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए जी, इसके बाद नेक्स्ट जो है वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन को बनाओ। क्या कह रहा है, इसने कहा मनुष्य और मूसक और जीव जंतु, कहने का मतलब ह्यूमंस, ठीक है, आपके जो है ये आपके जो है माउस वाला है, ठीक है, और ये आपके एनिमल्स है, इनके बीच वेन डायग्राम बनाओ। सबसे पहले एक वर्ड अगर आप पकड़ोगे, ठीक है, आप एक वर्ड पकड़ोगे तो यहां पे देखो जीव और जंतु, ये जीव और जंतु, तो इसमें एक वर्ड है जीव और जंतु। अगर मैं पूछूं मनुष्य क्या है, मनुष्य अपने आप में ह्यूमन है, मतलब कि जीव है। अगर मैं पूछूं मूसक मतलब चूहा क्या है, जंतु है। चूहा क्या है, जंतु। तो ये दोनों के दोनों किस वाले फिगर में आएंगे, ये दोनों के दोनों जीव जंतु वाला। ये वाला किसका है, ये एनिमल वाला है। ये बड़ा सा डायग्राम एनिमल वाला है, जीव जंतु वाला डायग्राम है, जिसके अंदर ये दोनों आएंगे। और भैया ये वाला आपका हो गया मनुष्य का और ये वाला हो गया चूहे का, मूसक का। इन दोनों के बीच कोई लिंक नहीं होगा भाई। मनुष्य अलग चीज है, चूहा अलग चीज है, लेकिन दोनों के दोनों जीव जंतु एनिमल वाले फिगर के जस्ट अंदर आएंगे। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। चलें जी, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। यहां पे अजम्पशन वाला क्वेश्चन है, अजम्पशन वाला क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन को बनाओ। याद रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले तो आपकी जो स्टेटमेंट कही है उस स्टेटमेंट को आपको 100% सही मानना है। ठीक है, चाहे अगर स्टेटमेंट में ये कह दिया ना कि सूर्य जो है पश्चिम से निकलता है, तो आपको उस चीज को 100% सही मानना है। अपना माइंड ज्यादा मत लगाना। अगर आपने ऐसे क्वेश्चन में अपना माइंड ज्यादा लगाओगे ना तो क्वेश्चन आप 101% गलत करके आओगे। जो कहा है बस वो ही सत्य मानना है और उसके अलावा कुछ नहीं करना, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। चलिए जी, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इसने कहा एक स्टेटमेंट में, कथन में, समाचार पत्र में एक विज्ञापन के अनुसार, एक समाचार पत्र है न्यूज़पेपर, उसमें एक आर्टिकल के अनुसार क्या कहा, उसमें एक आर्टिकल के अनुसार का कंपनी ए का शुद्ध कार्बनिक शहद प्रयोग करें। कंपनी नाम, कोई कंपनी है ए नाम की, और उसमें क्या लिखा था, ए नाम की जो कंपनी है हमें जो है शहद जो है कंपनी ए का जो शुद्ध कार्बनिक जो शहद है उसका यूज करना चाहिए। ठीक है, ये स्टेटमेंट की। अब जो कहा है वही सही है, बाकी से कुछ आपका जो है आप ज्यादा माइंड मत लगाना। चलें जी, निष्कर्ष, पहले निष्कर्ष पे चलते हैं। इस चीज से हमें जो है किस कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं। पहला, कृत्रिम शहद तैयार किया जा सकता है। पहली कंक्लूजन है कि आपका कृत्रिम शहद तैयार किया जा सकता है। क्या पूरी स्टेटमेंट में कहीं भी कृत्रिम शहद का कहीं पर भी जो है मेंशन किया गया है? क्या स्टेटमेंट में कृत्रिम शहद के बारे में कहीं बताया गया है? आप कहोगे सर पूरी स्टेटमेंट में कहीं भी कृत्रिम शहद के बारे में तो डिस्कस किया ही नहीं। जब डिस्कस ही नहीं किया तो आप कंक्लूजन कैसे निकाल सकते हो? तो ये आपका गलत हो गया। चलें जी, दूसरे की बात करते हैं। लोगों को शुद्ध कार्बनिक रूप से तैयार शहद के लिए अधिक भुगतान करने में कोई आपत्ति नहीं है। लोगों को शुद्ध कार्बनिक रूप से तैयार शहद के लिए अधिक भुगतान करने में कोई आपत्ति नहीं है। क्या पूरी स्टेटमेंट में आपका कहीं पर भी भुगतान शब्द आया है? कहीं पर भी मेंशन किया है क्या भुगतान, पेमेंट वर्ड कहीं पर भी मेंशन है क्या स्टेटमेंट में? आप कहोगे सर नहीं है। जब पूरी स्टेटमेंट में कहीं पे भी पेमेंट या भुगतान वर्ड नहीं है तो ये आपका कैसे सही होगा? तो इसका मतलब दोनों के दोनों, ठीक है, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड निकलता है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपकी क्या है, रोंग है। उम्मीद है सारे के सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और कुछ चीज आपका याद रखना है, इस बार 12,000 प्लस, इस बार याद रखना है एमटीएस में 12,000 प्लस वैकेंसी है और इस बार आपके सामने गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। और ये वाला, इसके लिए एसएससी मेकर की टीम ने आपके लिए श्योर सिलेक्शन बैच लॉन्च किया हुआ है। और ये वाला बैच में आपको क्या चल रहा है, ऑफर चल रहा है, ऑफर सीमित समय के लिए है। और ये वाला बैच आपको मात्र 299 रुपए मिल रहा है। इस बैच में आपके कंप्लीट वीडियो कोर्स, क्लास नोट्स, एक्सपर्ट फैकल्टी आपको यहां पे पढ़ाते हैं। डाउट सेशन भी आपका होगा। तो करना क्या है, एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें और वहां से आप ये वाला बैच परचेस कर लें। इसके बाद जो है सीआरपीएफ एचसीएम के लिए अभय बैच, सीजीएल मेंस के लिए आरंभ बैच, आपका एमटीएस और सीएचएस
एसएसएल के लिए श्योर सिलेक्शन बैच लॉन्च किए जा चुके हैं और सभी बैचों में ऑफर चल रहा है और ऑफर आपका सीमित समय के लिए है। तो करना क्या है, एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें और वहां से ये वाले बैच आप परचेस कर लें। चलें जी, इसके बाद यूपी पुलिस की बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास है। आपका बेसिक याद रखना, जिसका बेसिक मजबूत होता है ना वो ही सिलेक्शन लेता है। आपके बेसिक को मजबूत करने के लिए एसएससी मेकर की जो टीम है उसने पहले से ही आपका जो है यूपी पुलिस के लिए एक बैच लॉन्च किया जा चुका है और ये वाला बैच भी आपको ऑफर में मिल रहा है। ये वाला बैच आपको मात्र 399 रुपए मिल रहा है। करना क्या है, एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें और वहां से आप ये वाला बैच भी परचेस कर लें। इसके बाद डेली अजय सर की जो लाइव क्लास होती है, अजय सर की लाइव क्लास कितने बजे होती है, डेली रात को 8 बजे अजय सर की लाइव क्लास होती है और अजय सर बिल्कुल बेसिक से और बेसिक के साथ साथ ट्रिक के माध्यम से आपको मैथ और रीजनिंग पढ़ाते हैं। तो आपको करना क्या है, अगर आपको बेसिक मजबूत करना है और ट्रिक का यूज करना है, ठीक है, तो आपको करना क्या है, आप डेली जो है रात को 8 बजे, कब, रात को 8 बजे अजय सर के साथ लाइव जुड़े। ठीक है, चलें जी। इसके बाद ये कुछ हमारे लिंक्स हैं। अगर आप ये वाला लिंक हमारा इंस्टाग्राम का, ये फेसबुक का और ये वाला लिंक हमारा ट्विटर का लिंक है। आप इन लिंक पे क्लिक करके हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। और ये वाला जो लिंक है बड़ा इंपॉर्टेंट लिंक है, ये हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। बहुत से बच्चों की समस्या होती है, सर हमें क्लास का नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा या सर हमें क्लास की पीडीएफ नहीं मिलती, तो आप हमारा क्लास का जो है ये वाली क्लास का ये जो है टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। इससे होगा क्या, आपके सारी क्लास के नोटिफिकेशन, साथ ही साथ आपकी आगामी जो परीक्षा आने वाली है, आपकी आगामी परीक्षा के बारे में भी सारी जानकारी हम हमारे टेलीग्राम चैनल से मिलती है आपको। ठीक है, चले जी, डेली आप जो है मेरी क्लास अटेंड करें। अगर हम बात करें टाइम टेबल की, तो सुबह मॉर्निंग में 6 बजे जो क्लास होती है वो करंट अफेयर की क्लास होती है। करंट अफेयर की क्लास आपके जो है अश्वनी सर पढ़ाते हैं। उसके बाद 9 बजे मैथ की क्लास होती है और मैथ की क्लास कौन लेते हैं, आपके गुलशन सर लेते हैं। बड़े स्पेशल तरीके से ट्रिक के माध्यम से आपको पढ़ाते हैं। 11 बजे की जो क्लास होती है वो जीएस स्पेशल की क्लास होती है, जिसको आपके अपने जोगिंदर सर पढ़ाते हैं। उसके बाद 2 बजे की जो क्लास होती है वो आपकी स्टैटिक जीएस की क्लास है, जिसको आपके जो है फिर से आपके जोगिंदर सर उसको लेते हैं। 4 बजे जो होती है डेली मेरी क्लास होती है, रीजनिंग स्पेशल क्लास होती है। आप डेली आप जो है रीजनिंग के साथ मेरे साथ जुड़े। उसके बाद जो है आपकी 5 बजे जो क्लास होती है वो हिंदी की क्लास होती है, जिसको आपके विकास सर लेते हैं। 6 बजे जो है वो सीआरपीएफ एससीएम के लिए जीएस की क्लास होती है, जिसको अश्वनी सर लेते हैं। और रात को 8 बजे एक सबसे स्पेशल क्लास होती है अजय सर की, अल्टरनेट क्लास होती है, एक दिन मैथ एक दिन रीजनिंग अजय सर पढ़ाते हैं। तो आपको इन सभी क्लासों के साथ जुड़ना है। चलें जी, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं सेम टाइम पे। जय हिंद, जय भारत।